हेलो बच्चों, कैसे हैं। चलिए भाई, आज हम लोग जो है एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ का जो अगला एप्लीकेशन है, सेकंड एप्लीकेशन जो क्या है, जिसे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ लॉन्ग सोलेनाइड है। ध्यान रखिए, लॉन्ग सोलेनाइड निकालेंगे, लगाएंगे। अगर मान लीजिए कि आप फाइनाइट लेंथ है तो उसके लिए फार्मूला हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है। तो फार्मूले का डेरिवेशन आपको कोर्स में नहीं है, लेकिन फार्मूला बता देंगे आपको, जिससे क्या हो, जिससे कहीं मान लीजिए कंपटीशन कहीं मिलता है तो आप उससे कर लगा सकिए, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, तो हमारा सेकंड एप्लीकेशन है, क्या है, जिस सेकंड एप्लीकेशन में हमारा पॉइंट क्या हो गया, चल आता है कि एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स सर्क्यूटियल लॉ का सेकंड आ गया, सर्क्यूटियल लॉ का सेकंड एप्लीकेशन। ये क्या हो गया, सेकंड एप्लीकेशन क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, ये जाएगी मैग्नेटिक फील्ड एट द, क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लेंगे। तो हमारा एप्लीकेशन क्या है, इसमें जो सेकंड एप्लीकेशन हमारा है, ये क्या हो गया, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्क्यूटियल लॉ, जिसमें हो गया मैग्नेटिक फील्ड क्या निकाले हम लोग एट द एक्सिस ऑफ लॉन्ग सोलेनाइड। ये हमारी क्या, दिस इज द सोलेनाइड, पढ़े इसको 10th में। इसमें क्या है, कोई आप क्या होता है, कोई कार्डबोर्ड है या कुछ क्या इंसुलेटर है, उसको क्या कर लीजिए, उसको रोल कर लीजिए। उसके बाद क्या, अगर उसको क्या लगाते हैं, अगर कॉपर वायर, जो इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है उसको लगा देते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, यार इसे बोलते हैं लेमिनेटेड कॉपर वायर ना। तो अगर इसको लेमिनेटेड कॉपर वायर लपेट देते हैं तो व्हेन करंट फ्लो फ्रॉम दिस वायर देन दिस बिहेव एज सोलेनाइड। क्लियर हुआ। अगर सोलेनाइड बन गई तो दिस सोलेनाइड बिहेव एज ए मैग्नेट। अगर मैग्नेट बन जाएगा तो मैग्नेट क्या होता है, एक होता है नॉर्थ पोल, एक क्या होता है साउथ पोल। हाउ वी कैन डिसाइड नॉर्थ एंड साउथ, जिस पोल को देखना है, इसको देखना है, इसको देखना है, जिसको देखना उसको रखो सामने, ऐसे रखो सामने। करंट फ्लो हो रही होगी, हम क्या देखेंगे, करंट फ्लो होने की डायरेक्शन देखिए, क्या देखना है, करंट फ्लो होने की डायरेक्शन देखिए। अगर करंट जो फ्लो हो रही है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है, इधर हो गया नॉर्थ, उधर क्या हो गया साउथ। अगर वो क्लॉकवाइज है, इधर क्या हो जाएगा साउथ, उधर क्या हो जाएगा नॉर्थ। सिंपल सा है, कोई सब जगह रूल सेम है। देखो ध्यान से, करंट फ्लो है ना, करंट फ्लो हो रही है, इधर देखो ध्यान से, करंट कैसे आ रही है, देखो इधर ऊपर नीचे नहीं जा रही, कैसे जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ देख रहे सामने से, तो अगर सामने देखो, सामने से अगर कोई चीज एंटी क्लॉक दिखाई पड़ रहा है, उल्टा वहां से क्या देखेगा, क्लॉकवाइज पक्का दिखाई पड़ेगा वो, ठीक है। जो उधर देखो क्या उल्टा दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ से क्या दिखाई पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ दिखाई पड़ रहा है सामने से, मान लीजिए क्या दिखाई पड़ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इधर हो गया नॉर्थ, उधर क्या हो गया साउथ। क्लियर हुआ, आया समझ में। तो हमारा क्या सोलेनाइड होगी, क्या हो गया, दिस इज सोलेनाइड। अब यही सोलेनाइड को हमने यहाँ लिखा है, यहाँ पे, यहाँ क्या वायर लपेट, देखो हमारा क्या है, पूरा क्या हो गया, यही कार्डबोर्ड हो गया, इसके बाद लपेटा गया है, ठीक है। इसमें मिटा दें, क्लियर हुआ सोलेनाइड ना। और देखो इसको यहाँ पे मिटाया, देखो लगा, समझिए इसको। अब यहाँ से क्योंकि हमारा काम इससे में होना है, ठीक है। ये सोलेनाइड हो गई, यहाँ डॉट मींस क्या हो गया, जो सोलेनाइड हो गई इस पास से, यहाँ वायर से वायर बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, ध्यान दीजिए, वायर बाहर आके अंदर जा रहा है, बाहर आके लपेटा गया इस पास से, बाहर आया, यहाँ क्लास है, तो वायर जो करंट बाहर निकली फिर अंदर जाएगी, फिर बाहर निकली फिर अंदर जाएगी, ठीक है ना। फिर क्या, बाहर निकलेगी अंदर जाएगी, समझ में आया। इसमें क्या, जैसे वायर हमारा है, करंट यहाँ लपेटो इस पास से, करंट बाहर निकलेगी अंदर जाएगी, फिर बाहर निकलेगी, फिर इस पास से वायर लपेट दिया, ठीक है। तो यहाँ फिर बाद में यहाँ कनेक्शन दे दिया गया होगा, समझ में आ गया। अब देखो, अगर करंट बाहर निकल के अंदर जा रही है, इसमें डायरेक्शन क्या हो गया, ध्यान दीजिए, करंट बाहर निकल के अंदर जा रही है, डायरेक्शन क्या हो रहा है, ये कौन डायरेक्शन यहाँ दिखाई पड़ रहा है, यहाँ दिखाई पड़ रहा है क्लॉकवाइज दिखाई पड़ रहा है, क्या हो गया क्लॉकवाइज। इधर क्या बन जाएगा साउथ, इधर क्या बन गया नॉर्थ। फील्ड लाइन क्या होती है, नॉर्थ तरफ बढ़ती है ना, पढ़े हो ना, मैग्नेट के अंदर, ध्यान दीजिए, पढ़े होगे इसको। कोई मैग्नेट मान लीजिए है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ जाती हुई फिर नॉर्थ पहुंच जाती है। बाहर डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ, अंदर क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। क्लियर हुआ, तो फील्ड लाइन क्या अंदर होती है। दूसरी बात, इसके एक्सिस पर फील्ड क्या होती है, मैक्सिमम। एक और देखो, बहुत सिंपल बात है, इसमें क्या बताया हमने, तो बहुत सारे क्या लूप हैं, ध्यान दो, यही में समझना आने क्लियर नहीं होगा। देखो ये हमारे देखो लूप, दो लूप है ना, देखो ये लूप है, देखो ये लूप है ना, ये लूप है, मान लो अगर लूप है, इसमें करंट कैसी फ्लो हो रही है, मान लीजिए इसमें करंट कैसी फ्लो हो रही है, अगर करंट फ्लो हो रही है कैसी क्लॉकवाइज, क्या बन जाएगा यहाँ साउथ, वहां क्या बन जाएगा नॉर्थ। फिर लाइन यूं निकल करके यूं जाएगी, ध्यान रखिए क्या हो गया। अगर इधर देखो, जैसे कोई मैग्नेट है, मान लीजिए अगर मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, फिर लाइन यहाँ निकल करके यूं आएगी, फिर अंदर जाएगी इसका, समझ में आ गया, क्लियर, समझ में आ रहा ना। अब क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि फील्ड लाइन जितने पॉइंट हो गए, यहाँ से यूं जाएगी, यहाँ से इधर से आ रही, पूरे आ रही ना,
अब देखो अगर एक लूप बगल रखो और भी समझो, एक लूप और रखो बगल रखिए, ये दो बगल रख दिया बगल, इससे देखो क्या समझो, उससे दो लूप हो गया ना। इसकी फील्ड निकल करके देखो यहाँ से घुस के यहाँ जा रही है, इसकी फील्ड यहाँ निकल रही है इसके, फिर यहाँ जाएगी। समझ में दिख रहा है, दिख रहा भाई, दिख रहा, देखिए प्रयास की देखने का ये है, ये इसको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये ऐसा कुछ दिखाऊं। देखो ये लूप होगा, देखो ये मान ली इसकी फील्ड निकल, इसकी फील्ड निकली यहाँ निकल करके यहाँ एंट्री लेगी, ठीक है। क्या हो गया, इसका फील्ड यहाँ निकलेगी, यहाँ निकल के यहाँ जाते हैं, फिर यहाँ जाएगी, यहाँ एंट्री लेगी। इसकी फील्ड यहाँ निकल कर फिर यहाँ एंट्री लेगी। समझ में आया। इसलिए इसके सरफेस पे माने इसके नजदीक में, लूप के नजदीक पे इसकी फील्ड निकल करके यहाँ जा रही है, इस फील्ड निकल करके यहाँ जा रही है ना, इसकी निकल करके यहाँ जा रही है ना, इसकी वाली यहाँ आ रही है, यहाँ पे इसकी फील्ड जा रही है, दूसरी बाहर निकल रही है। ध्यान दो, इसकी फील्ड यहाँ निकल करके यूं जाएगी, इसकी वाली यहाँ निकल के यूं जाएगी, जो इसके पास लूप बने बहुत सारे ना। तो इसलिए क्या है, इस पर ये फील्ड अंदर, ये बाहर, यहाँ फील्ड क्या होती है अप्रॉक्सीमेट 0 हो जाती है। सर क्या हो गया, क्लियर हुआ कुछ। देखो जैसे हमारे क्या लूप हो गया ना, इस लूप में फील्ड बनेगी ना, नहीं फील्ड बनेगी, इस फील्ड बनेगी बहुत सारी, ये बढ़ते 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 बड़ी हो जाती है। तो हमारे क्या मतलब हो गया, दो लूप रखा आपने, दो लूप रखा, तो इसकी फील्ड निकल के यहाँ जा रही है, इसकी फील्ड निकलेगी यहाँ जाएगी। देखो मान ली हो गया, एक वायर हो गया, एक वायर हो गया ना, इसकी फील्ड निकल करके यहाँ जा रही है इस वे में, इसकी निकल करके यहाँ जाएगी इस वे में ना। देखो इसकी इधर जा रही ना, इधर आ रही है, इसकी अंदर आ रही है, इसकी बाहर जा रही है। इसलिए क्या होता है, इसके सरफेस पर, यहाँ पर देखो सरफेस पे, जहाँ ऊपर, यही समझना आपको, बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ पे देखो फील्ड क्या निकल करके अंदर जा रही है, इसकी बाहर निकल कर ये भी अंदर जाएगी। इसके सरफेस पे ये फील्ड इन हो गई, ये आउट हो गई, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ क्या सोलेनोइड क्या 0 होता है। हाँ, ये फील्ड सारी जगह बाकी और बढ़ती रहेगी ना, यूँ जाएगी और दूर जाएगी और दूर जाएगी। तो एक्सिस पर जो टोटल फील्ड क्या होती है, बाहर बाहर जाती, बाहर बाहर है। मतलब हमारा कहने का मतलब हो गया, जो फील्ड इसके पास होगी, इसके नियर की बहुत दूर है, बहुत क्या, बहुत सारी, बहुत पास है, दूर नहीं, डीएल है ना, जैसे कितनी डीएल है, इसलिए क्या बहुत पास में है हमारा, असल में। तो यहाँ क्या है, सरफेस के नजदीक में फील्ड क्या होती है 0। हाँ, ये पूरा जार बना के यहाँ जो फील्ड जा रही है, फील्ड बनाएगी लंबा से पास है, यहाँ फील्ड होगी आपकी, जिसमें टोटल फील्ड कितनी होती है, यहाँ फील्ड होती है, लेकिन इसके पास नियर में फील्ड क्या होती है, अप्रॉक्सीमेट 0 होती है। ये समझना जरूरी है। क्लियर हुआ, जो हमारा पॉइंट इसमें है। अब क्या ले लिया इसमें, हमने यहाँ ले लिया क्या, फिर बनाया एक एम्पिरियल सर्किट, क्या बनाया, एम्पिरियल सर्किटियल से क्या एम्पिरियल लूप बनाया। इस एम्पिरियल लूप में बहुत सारे वायर हो गए ना, देखो बहुत, एक लूप, दो लूप, तीन लूप, बहुत सारे लूप हो गए ना। लेंथ कितना मान लीजिए, इसका L लेंथ है, अगर कितना L लेंथ है, इसमें कितने लूप हैं, मान लो क्या है, मान लेंगे एक टोटल नंबर ऑफ टर्न इन पर यूनिट लेंथ कितना, मान लीजिए अगर N है, अगर इसका लेंथ L है, हमें टोटल टर्न आ जाएंगे। तो एक टर्न में कितना करंट मान लीजिए फ्लो हो रही है, भाई करंट फ्लो कितना लूप बनेगा, इसका से करंट I फ्लो हो रही है। N टर्न कितने करंट फ्लो रहेंगे, NI हो जाएगा। क्या निकालेंगे कि जो इस एम्पिरियल लूप के अंदर जितने टर्न आए उसमें कितनी करंट फ्लो हुई। जैसे ही टोटल करंट मालूम हो जाएगी, तुरंत क्या कर देंगे, बीटा डीएल म्यू नॉट आई। समझ में आया। सेकंड बात देखिए, फील्ड देखिए यहाँ पर, इधर है, यहाँ पर लूप बनेगा। जब आप देखो इस वाले माने हमारा एक क्या, यहाँ जाके क्या एक बना दिया, इसका लूप से क्या क्लोज किया हमने, और चूंकि ये इन्फिनिटी लेंथ है, क्लोज करना मुश्किल है, हमने एक छोटे क्या लेंथ में इसको क्लोज किया। ठीक है, ठीक है, लेंथ कितना वाला क्लोज करने का है, इक्वल कितना वाली है, हमारी L है। ठीक है, क्लोज किया इसको। अब समझो इसको, इसके स्मॉल लेंथ डीएल कितना होगा, देखो डीएल क्या हो जाएगा, यहाँ डीएल और बी दोनों डायरेक्शन सेम हो गई। बी कहाँ होगी, हमेशा देखो फील्ड निकल रही, फील्ड ना ये निकल रही है, यहाँ बी कहाँ पे है, हमारी लेफ्ट टू राइट है। ठीक है, बी लेफ्ट टू राइट है, यहाँ डीएल ऊपर हो गया, बी डीएल कितना 90 हो जाएगा। यहाँ बी डीएल देखो, यहाँ क्या हो गया, यहाँ डीएल तो है लेकिन बी ही नहीं है, यहाँ डीएल तो मिलेगा आपको, लेकिन फील्ड यहाँ क्या है 0 मिलेगी। यहाँ नीचे आओ, नीचे बी कहाँ पे, इस साइड में है, अंदर में आने के बाद ना डीएल क्या नीचे हो गया 90 हो गया, मीन्स इस साइड पे बी डीएल 90, यहाँ बी डीएल 90 हो जाएगा, यहाँ बी 0 है, एल रहेगा, और यहाँ क्या है, दोनों हो गया सेम डायरेक्शन पे, एंगल कितना हो जाएगा 0। आई होप दिस थिंग क्लियर। अब इसी चीज को हमको एक्सप्लेन कर देना, ठीक है ना, इसी चीज को एक्सप्लेन कर देना है। तो इससे क्या मिल जाएगा फार्मूला। तो वहाँ क्या हो गया, लेट अलोंग सोलेनोइड व्हिच है नंबर ऑफ टर्न, क्या दिया, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ Bn एंड करंट इन ईच टर्न I, लेट एन एम्पिरियल क्या ड्रा किया यहाँ पे, एन एम्पिरियल लूप ABCD ड्रा किया, लेट ड्रा चले क्या, लेट ड्रा क्या कर दिया, ड्रा कर दिया इसको ना, ड्रा
यहाँ कंसिडर करिए एन एम्पियर लूप ABCD व्हिच हैव लेंथ ऑफ इट्स साइड कितनी होगी L, सभी स्क्वायर टाइप है, लेंथ कितनी होगी आपकी L हो गई। अब क्या हो गया, ए के क्या है, यूनिट लेंथ में कितने हमारे टर्न है, यूनिट लेंथ में n टर्न है, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न इन लेंथ L NL हो जाएगा। फिर क्या निकालेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ करंट इनसाइड द एम्पियर लूप कितना हमारा हो गया, ये हो गया इक्वल टू NIL। अब क्या लगा देंगे, देयरफॉर या हेंस क्या हो गया, हेंस फ्रॉम क्या हो गया, फ्रॉम एम्पियर सर्किटियल लॉ, एम्पियर सर्किटियल लॉ, सर्किटियल लॉ, ठीक है लॉ। देखो ये क्या हो जाएगा भाई, एम्पियर सर्किटियल लॉ क्या हो जाएगा, समझिए इसको कितना हो जाएगा, एम्पियर सर्किटियल लॉ बिकॉज हो गया हमारा NIL, देन हेंस फ्रॉम एम्पियर सर्किटियल लॉ B डॉट DL म्यू नॉट I डैश, क्यों लिया I डैश, बिकॉज I डैश टोटल करंट फ्लो रही इसमें लूप में, हाँ। अब क्या B डॉट DL इसको ब्रेक करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपके क्लोज तो हो रहा है लेकिन सर्कल नहीं बन रहा है, इसलिए A से B इंटीग्रेट किया, अब यहाँ क्लोज नहीं लगेगा, अब यहाँ क्लोज इंटीग्रल नहीं लगेगा, क्यों, अब साइड अलग लगा भाई, ध्यान रखिए, B डॉट A टू B, B टू C, C टू D, D टू इक्वल टू म्यू नॉट I डैश। B सिस्टम क्या है, A सिस्टम क्या है, cos 0 है B डॉट DL, यहाँ cos 90 है B DL cos 90, यहाँ देखो B इधर होगा, इधर चाहिए ना B0, कितना एंगल हो गया इसका, इसका जाएगा 180 हो गया, यहाँ नीचे आ गए, अब एंगल कितना हो गया 270 हो गया, क्लियर हुआ ऐसा में। चलिए आगे देखो क्या आएगा इसके बाद, ये कितना हो गया AB DL हमारा हो गया A से B, कितना हो गया, ये हो गया B DL आ जाएगा, प्लस यहाँ 0 आ गया ना, cos 90 कितना होता है 0, 0 हो गया, प्लस यहाँ 0 DL है 0 आ गया, यहाँ 270 कितना होता है cos, ये भी 0 होता है, ये भी 0 कर दो, प्लस ये कितना हो जाएगा, प्लस हो गया 0 हो गया इक्वल टू हो गया म्यू नॉट I डैश, क्लियर हो भाई, नोट कर लिया, म्यू नॉट कितना हो गया I डैश, मिटाएं इसको, समझ में आया इतना। चलिए क्या बचा, जिसमें से हो गया इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन A टू B B इंटू DL म्यू नॉट I डैश, पुटिंग वैल्यू पुट करो, क्या आ जाएगा, कितने लेंथ इसकी है, हमने एम्पियर सर्कुलर जो एम्पियर लूप है इसकी लेंथ स्मॉल L माना है, कितना हो जाएगा, ये हो गया इक्वल टू B बाहर निकालो, इंटीग्रेशन A से B इक्वल टू म्यू नॉट कितना है, म्यू नॉट I डैश कितना है NIL है, या कितना हो गया B DL कितना भाई हो जाएगा, होल लेंथ हमारा L आ जाएगा, म्यू नॉट NIL, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका L हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा देखो ना, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से L आपका कैंसिल हुआ, तो मिल गया B इक्वल टू म्यू नॉट NI, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या हो जाएगा, यही हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया म्यू नॉट NI, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड, क्लियर हुआ, म्यू नॉट NI मींस क्या होगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड इज इक्वल टू म्यू नॉट I। आई होप दिस क्लियर है समझ में। चलिए ठीक है, अब क्या करो भाई, इसी सोलेनॉइड को मोड़ करके क्या बना दो, गोला कर दो इसको, तब क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं टोराइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं टोराइड, या बोलते हैं एंडलेस सोलेनॉइड, दिस इज द लॉस ऑफ इक्वेशन, नोट कर लीजिए ये भी, तो पढ़ते आगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ क्या हो गया, टोराइड बोलते हैं, और बोलते हैं एंडलेस सोलेनॉइड, एंडलेस सोलेनॉइड, अगला हेडिंग हो जाएगा। देखो ये फिगर में क्या हो गया, दिस फिगर पर क्या हो गया, इसे बोलते हैं टोराइडल सोलेनॉइड, क्या निकालना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोराइडल सोलेनॉइड, या बोलते हैं टोराइड बोलते हैं, या इसे बोलते हैं एंडलेस सोलेनॉइड, जिसका कोई एंड ना ना कर दीजिए। क्या क्या सोलेनॉइड क्या किया, घुमा करके दो मिला दिया, पास का कुछ नहीं किया, जो करंट यहाँ से एंटर हो रही है बाहर निकल रही है, ध्यान नहीं देना है। अभी क्या बताया था कि जो सोलेनॉइड होती है उसके सरफेस में कोई फील्ड नहीं थी, ऊपर नीचे दोनों, क्यों, एक लूप पे इससे करंट बाहर निकलती, दूसरे के अंदर आती है, इसलिए सरफेस फील्ड नहीं होती। हाँ, उसके एक्सिस सारी फील्ड क्या होती है, वो जो है सारी ऐड होती है, टोटल फील्ड क्या होती है, ड्यू टू एक्सिस होती है, ठीक है समझ में आया। तो एक्सिस के आसपास फील्ड होगी थोड़ा, लेकिन सरफेस बिल्कुल फील्ड नहीं होती है। तो सरफेस जो कहाँ पे, एक सरफेस बाहर हो गया, एक अंदर ना, तो सरफेस हो गए। फील्ड हमारी कहाँ है, यहाँ 0 है, फील्ड और कहाँ पे है, यहाँ 0 है, यहाँ फील्ड हमारी है, ठीक है। मान ली क्या रीजन हो गया, ये रीजन फर्स्ट रीजन हो गया, ये रीजन हो गया फर्स्ट, ये रीजन क्या हो गया सेकंड, ये रीजन क्या हो गया थर्ड,
तीनों निकालना। तो क्या निकालना है, ये तीनों फील्ड निकालना है। क्लियर हुआ, ये थर्ड रीजन हो गया ना। क्या रेडियस होगी यहाँ, देखो यहाँ रेडियस क्या होगी, इसकी रेडियस होगी आर। क्या रेडियस होगी, आर हो गई। कितनी रेडियस होगी, आर। फिर क्या मान लेंगे भाई, दिखा दीजिए हम क्या निकालेंगे, पहले निकालें। देखो क्या हो गया, यहाँ फिर हमारा हो जाएगा इसके एन क्या एक बन गया, फिर बनाएंगे एम्पियर सर्कुलर लूप। क्या बनाएंगे, एम्पियर सर्कुलर लूप बनाएंगे ना, एम्पियर लूप। तो भाई मान लीजिए क्या लेंथ एल ले लीजिए, एल लेंथ में, ठीक है, कितना लूप होगा निकाल लेंगे उसको, ठीक है। उससे फिर क्या निकालेंगे, फिर निकालेंगे टोटल कितना हमारा, लगा देंगे पूरे के लिए, यहाँ लगा देंगे फिर एम्पियर सर्कुलर लॉ, तो मिल जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सोलेनोइड। ठीक है ना, शुरू करें, लिखिए, नोट करिए फिर से। क्या मान लेंगे यहाँ पे, लेट ए टोरॉइडल सोलेनोइड हैविंग रेडियस आर एंड नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ एन एंड इलेक्ट्रिक करंट इन ईच टर्न इज आई। देयरफॉर क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना होगा भाई हमारा, टोटल लेंथ कितनी होगी 2 पाई आर, दैट्स व्हाई 2 पाई आर इंटू एन, टोटल नंबर ऑफ टर्न आ जाएगा। देयरफॉर टोटल करंट, एक टर्न में कितनी करंट है हमारी, आई, टोटल करंट हो गई। अब क्या लगा देंगे, देयरफॉर फ्रॉम एम्पियर सर्क्यूटियल लॉ लगा दीजिए। ठीक है, तुम्हारा देखो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट, फिर सेकंड पार्ट ले लिया, फिर थर्ड पार्ट का इंटीग्रेशन, तीनों अलग कर लीजिए, तीनों मिल करके कितना म्यू नॉट आई डैश होगा हमारा। पहले पार्ट क्या देखो, पहला अंदर में है, ठीक है, बी डी एल कर लिया, बाद सेकंड बी जीरो है, जीरो हो जाएगा, थर्ड बी जीरो है, जीरो हो गया, म्यू नॉट आई डैश। पहले हम क्या, बी डी एल इक्वल टू दिस, या डी एल कितना, पूरा लेंथ जोड़ो, पूरा लेंथ कितना हो गया 2 पाई आर, बी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू कितना हो गया, म्यू जीरो कितना हो गया, इक्वल टू हमारा हो गया म्यू जीरो इंटू 2 पाई आर एन आई, या इसको बी इक्वल टू सॉल्व को कितना गया, म्यू जीरो कितना गया, म्यू जीरो एन आई। इसका क्या दिख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या, सोलेनोइड, दोनों क्या होता है, दोनों की वैल्यू सेम होती है। क्लियर हुआ, आया समझ में, ओके, चलो भाई ठीक, वेरी गुड। अब केवल एक फॉर्मूला नोट कर लो, क्योंकि हमें क्या होता है कि ये दोनों एप्लीकेशन जो है आपके सिलेबस में है, ठीक है। लेकिन जो मान लीजिए अगर हमारी जो सोलेनोइड है अगर होगी फाइनाइट लेंथ की, कहीं मिल गया न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल में जो इसका फार्मूला का फार्मूला आपको चाहिए उसका डेरिवेशन नहीं चाहिए, ठीक है ना। नोट कर लीजिए फार्मूला क्या होता है, तो डाल लो, हेडिंग डाल लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ सोलेनोइड, तो उसका फार्मूला नोट करना, कुछ करना नहीं इसमें, ठीक है। तुम्हारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, चलिए भाई क्या निकलना हमारा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ सोलेनोइड। मान लीजिए क्या है, हमारी सोलेनोइड है जिसमें डॉट मींस क्या है, क्या डॉट और क्या शो कर रहा है पे, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट नॉट टू फील्ड, ठीक है। क्रॉस क्या फील्ड मींस क्या है, करंट यहाँ निकल के अंदर जा रही है ना, ये लूप है निकल के अंदर ऐसे दिखाई दे रहा, ठीक है। फील्ड हमारी इस पार्ट से, यहाँ साउथ पोल, यहाँ क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। हमें किसी पॉइंट फील्ड निकालनी है, देखो मान लीजिए पॉइंट फील्ड निकालनी है, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको खींच दीजिए, यहाँ दोनों एंड आपको एंड मालूम है, ये आएगा इस क्या हमारी एक्सिस, दिस इज एक्सिस, ये क्या हो गया, दिस इज द एक्सिस हो जाएगा ना। एक्सिस में एंगल कितना इसका, θ1, यहाँ देखो θ2, क्लियर हुआ, θ1 θ समझ में आ गया, एंगल दिया रहेगा। इस केस में फार्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट P ऑफ सोलेनोइड, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, B इक्वल टू म्यू नॉट आई, म्यू नॉट कितना होता है, म्यू नॉट एन आई इंटू होता है cos θ1 माइनस cos क्या θ2 अपान क्या होता है, अपान का जनरल फार्मूला, क्या हो गया, ये जनरल फार्मूला हो गया। क्लियर हुआ, ये जनरल फार्मूला हमारा हो गया। अगर लेंथ क्या है, इसे ले लो केस फर्स्ट, आपको ये याद रखना है, केस फर्स्ट, बाकी आपको मालूम एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ ना, एन क्या है, एन है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। आई क्या है, करंट इन ईच टर्न, आई क्या है, करंट इन ईच टर्न, ईच टर्न, ठीक है। एंगल क्या, θ1 क्या है, पॉइंट P से पहला एंड है एक्सिस का, θ1 पॉइंट P से दूसरा एंड है, इस एक्सिस एंगल लेना है θ1, ठीक है। केस फर्स्ट, फर्स्ट केस देखिए क्या, देखो केस फर्स्ट, इफ लेंथ ऑफ क्या, लेंथ ऑफ सोलेनोइड, ऑफ
सोलेनॉइड, मतलब कितना हो जाए, इज इनफाइनाइट, तब क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो गया, थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। देखो क्या हो गया, थीटा कितना हो गया, 0, समझ में आया, थीटा 1 0 एंड थीटा 2 कितना हो गया, 180 डिग्री। तो डी कितना आया, डी कितना आ जाए, देखो म्यू 0 एन आई अपान 2, ये हो गया cos 0 ना, माइनस क्या हो गया, cos 180 डिग्री होगा ना। क्लियर हुआ? कितना आएगा बी, तो बी आ जाएगा, यहाँ हो गया बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0 एन आई अपान 2, कितना हो गया, म्यू 0 एन आई अपान 2 आ जाएगा। क्या कितना होगा, देखो म्यू 0 कितना हो गया, एन आई अपान 2, 1 माइनस 1, यहाँ 2 हो जाए, हो जाएगा 2 टुकड़ जाएगा, वैल्यू हमारी क्या होगी, ये हो गई इनफाइनाइट लेंथ। अगर निकालना किसकी एक एंड में निकालना है तब क्या होगा, पॉइंट में आ लो, एक एंड पे आ गया, तब देखो निकालो, अगला देखो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट निकालते हैं, इन्फिनिटी मान लिया, यहाँ थीटा कितना होगा, देखो 0, थीटा कितना हो गया 90, देयरफॉर बी इक्वल टू कितना, बी इक्वल टू हो गया म्यू 0 एन आई अपान 2, कास कितना हो गया 0, माइनस क्या हो गया, कास कितना हो गया 90, तो हो गया 0 हो गया, खत्म हो गया ना, अर्थात बी कितना हो गया, बी इक्वल टू हो गया म्यू 0 एन आई अपान 2 बचेगा ना, क्यों, क्योंकि दिस वैल्यू कितनी होगी हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर जो वैल्यू है कितना आ जाएगी, दिस वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू कितनी 1 ना, 1 माइनस 0, देखो कितना हो गया बी, देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट बी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, बी इक्वल टू आ गया म्यू 0 एन आई अपान 2। तो इसके किसी एक एंड पर फील्ड कितनी होती है, किसी एक एंड पर जो फील्ड होगी हमारी कितनी हो जाएगी, म्यू 0 एन आई अपान 2 एंड पे, इन्फिनिटी लेंगे तो अगर एंगुलर वन बनना कोई समस्या नहीं है, अगर इस एंड पहुंच गए, यहाँ एंड पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए आप, एक 90 हो जाएगा, दूसरा कितना होगा, थीटा रहेगा, ठीक, यहाँ पहुंच गए, एक थीटा कुछ बनेगा एंगल ना, निकाल लेंगे, कोई समस्या हो। अब चाहे फाइनाइट लेंथ हो, चाहे इनफाइनाइट लेंथ हो, चाहे एंड पूछा जाए, कहीं पूछा जाए, तो हम इस जो हमारे फार्मूले हो गए, इन फार्मूलों की मदद से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड वी कैन फाइंड इजीली एट ईच एंड एवरी पॉइंट। ओके भाई, समझ में आया? आई होप ये सारा टॉपिक क्लियर हो गया है समझ में? अगर सारा टॉपिक क्लियर हो गया है, ठीक है, तो प्रयास कीजिए इन सब चीज़ों को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। इसमें इससे क्या, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिले, हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इस मेहनत का फायदा कुछ हो रहा है, ठीक है, हर बच्चे के पास पहुँचे, ठीक है, चैनल बना है ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों साथ वीडियो का लिंक शेयर करिए, जिससे क्या हो, जिससे मैक्सिमम बच्चे इससे गेन कर